नमस्ते सभी को, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स का, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का कारण यही है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में आखिरकार करना क्या है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं पहले। देखिए डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है। क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर। एक ट्राइंगल है एबीसी ट्राइंगल है, इसकी साइड्स को प्रोड्यूस करा गया है। ए बी साइड को यहाँ प्रोड्यूस कर दिया, बी सी को यहाँ प्रोड्यूस कर दिया और सी ए को यहाँ प्रोड्यूस कर दिया। तो कुछ ऐसा फिगर बनकर आया है। If the sides of a triangle are produced in order, prove that the sum of the exterior angles so formed। जैसे ही हमने साइड्स को प्रोड्यूस करा, 3 एक्सटीरियर एंगल हमारे निकल कर आ गए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। Prove that the sum of the exterior angles so formed is equal to 4 right angles। यानी ये तीनों जो एक्सटीरियर एंगल निकल कर आए हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हमारे जो तीनों निकल कर आए हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे? एंगल ई ए बी, एंगल ए सी डी और एंगल एफ बी सी। ये जो तीनों हमारे एंगल निकल कर आए हैं एक्सटीरियर, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए? 4 राइट एंगल्स के बराबर होना चाहिए, यानी 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ये प्रूफ करना है हमें। तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया, उस बच्चे का आधा काम हो गया। आधे तो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो लाइन्स एंड एंगल्स के प्रूफ क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है? ट्राइंगल एबीसी sides AB, BC and CA are produced। बस यही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है हमको। टू प्रूफ क्या करना है हमें? एंगल EAB प्लस एंगल FBC प्लस एंगल ACD, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन तीनों एंगल्स के सम को क्या प्रूफ करना है? 360 डिग्री के बराबर। अब करेंगे कैसे, यानी इसका प्रूफ कैसे होगा? हमें यहां पे दिख रहा है, ये पॉइंट है, यहां पे 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल में? एक एक्सटीरियर एंगल, अगर हम इसको सपोज करते हैं, इस एक्सटीरियर एंगल को पकड़ के चल रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल ये रहा, ए वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल है, यानी अपोजिट, यानी बी और सी पे जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनके सम के बराबर होगा। यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल के सम के बराबर ये हमारा हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। यानी अगर मैं कंसीडर करता हूं एंगल EAB को, तो ये किसके बराबर होगा? एंगल ACB प्लस एंगल ABC। क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, इसके आधे मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरा, ये एक्सटीरियर एंगल तो हो गया। दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये रहा, एंगल ACD। सी पे बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल, तो अपोजिट इंटीरियर वर्टेक्स ए और बी होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। कौन कौन से हैं ये वाले एंगल? एंगल BAC प्लस एंगल CBA। सेम रीजन। जो आखिरी बचा है एक्सटीरियर एंगल वो ये रहा, FBC इज इक्वल्स टू बी पर है ये ए और सी वाले एंगल, एंगल BAC प्लस एंगल BCA। रीजन सेम। तो ये तो हो गया हमारा 70% काम। एक और चीज बताना चाहता हूं, देखो क्वेश्चन में जैसे ही हमने पता कर लिया कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिर्फ जो प्रूफ करना है उसी के पीछे भागना है। हमें क्या प्रूफ करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे 3 एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं, ये। मैंने तीनों एंगल्स की इक्वेशन को लिख दिया, तीनों एंगल की इक्वेशन को लिख दिया।
अब मैं आगे क्वेश्चन में क्या करूंगा, इन तीनों एंगल्स को प्लस कर दूंगा, यानी ये तीनों इक्वेशन क्या कर दूंगा, प्लस। जैसे ही मैं प्लस करूंगा तो मेरे को इक्वेशन में क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा दिखेगा। भाई इन तीनों को प्लस करूंगा तो कुछ ऐसा दिख जाएगा, और ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड मेरा अपने आप 360 डिग्री आ जाएगा। ये देखो ब्यूटी है लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस की, प्रूफ वाले क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चन बोल रहा है आप वही करते जाओ, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं गिवन को, और क्वेश्चन को भी थोड़ा रब कर देता हूं। देखो यानी ऐड, इसको बोल दे इक्वेशन 1, इसको बोल दे इक्वेशन 2, इसको बोल दे इक्वेशन 3। ऐड 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। एंगल EAB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल FBC इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे ये सारे एंगल प्लस हो जाएंगे, यानी एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CBA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA। इक्वेशन लिख ली। हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों, जो हमको प्रूफ करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड और हमारा इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों मैच कर रहा है। ऑटोमेटिकली ये 360 आएगा। अभी देखना कैसे आएगा। एंगल ACB, ध्यान से देखो, एंगल ACB और BCA दोनों एक ही एंगल है। ACB और BCA दोनों एक ही एंगल है, दो बार लिखे गए हैं, तो उनको लिख सकते हैं एंगल, हम क्या लिख सकते हैं उनको, 2 एंगल ACB प्लस ABC और CBA। ABC और CBA दोनों एक ही एंगल है, इनको भी हम यही लिख सकते हैं, 2 एंगल ABC प्लस एंगल, बचा कौन सा है हमारा, ये वाला BAC और BAC, देखो दो बार आ गया, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2 एंगल BAC। 2 तीनों में कॉमन है तो निकाल दो, एंगल ACB ब्रैकेट में बच जाएगा एंगल ACB प्लस ABC प्लस BAC। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब ये हमारा यही चलता आ रहा है, एंगल EAB प्लस ACD प्लस एंगल FBC। अब देखो 2 ब्रैकेट के अंदर ACB प्लस ABC प्लस BAC। अब ध्यान से देखो ट्राइंगल के एंगल की प्रॉपर्टी, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं भाई, ACB ये वाला एंगल, ABC ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ गया है। ध्यान से देखो, यही हमको प्रूफ करना था। और नीचे बहुत ही अच्छी लाइन लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। देखो बस क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, जो प्रूफ करना था उसको लिखा, और जो प्रूफ करना है उसी के पीछे भागना है, और किसी चीज के पीछे भागना, वरना लगाने को तो इसमें 12 चीजें लग जाएंगी, लेकिन हमें वही लॉजिक लगाना है जो टू प्रूव, जो करने को बोल रहा है क्वेश्चन। इन 3 एंगल्स के पीछे भागा मैं, ऐड करा, अपने आप 360 डिग्री आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस करोगे तभी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना करने को तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा इसमें, इतनी सारी चीजें एक ट्राइंगल में लग सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको दोबारा आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।